हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय हबाई मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, जो हम लोगों ने पहले देखा था। इससे पहले कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने देखा था। आज चैप्टर्स है जो हम लोग देख रहे हैं, क्या केमिस्ट्री से रिलेटेड। हम लोगों ने फिजिक्स का टोटल जो भी चैप्टर था, हम इस जो लास्ट जो था वो हम लोग देखे थे, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये जो चैप्टर है हम लोग का क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्या है चैप्टर नंबर है, जो चैप्टर का नाम है क्या, केमिकल्स रिएक्शंस एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग है जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जिसका क्या करें, लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग है जो देखते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे क्या पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर, और क्या जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू, मतलब जो बनता है जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर के साथ, उसके बाद जो बनता है क्या बनता है, जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो किस प्रकार की है, जो भी उसमें जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो ये किस प्रकार की है जो अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो सी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी होगा जो क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी होगा जो क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा, मैंने टिक लगाया बी बोल दिया गलती से, ये सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या मैंने बी बोला, विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर होगा इसका, क्या विस्थापन अभिक्रिया होगा, क्या विस्थापन अभिक्रिया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि जब मैग्नीशियम क्या है फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है तो कैसा होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे अच्छे तरीके से कि जो मैग्नीशियम जो होता है उसको रिबन का है जो बहुत सारे एक्टिविटी भी है, आप लोग है जो पढ़ोगे इससे रिलेटेड। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब हम मैग्नीशियम का जो फीता जो होता है उसे हम जब जलाते हैं तो उसमें से जो उत्पन्न आग की जो लौ होती है तो किस प्रकार की, मतलब कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया पीला, सी में दिया नीला, डी में दिया हुआ क्या चमकीला उजला, और डी में दिया हुआ क्या लाल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा, चमकीला उजला। ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा गया है क्या लाल तब लोहा पर क्या है जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या FeO, बी में दिया हुआ क्या Fe2O3, सी में दिया Fe3O4, और डी में दिया हुआ Fe क्या है OH3। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा FeO3O4। ठीक है, क्या होगा क्या मैंने बोला क्या बोला Fe3O4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर होगा। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया हम लोग से, 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो कौन सा है जो, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया CaO, बी में दिया CaOH2, सी में दिया हुआ क्या CaCO3, तो ऑप्शन नंबर, और डी में दिया सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चा पार्टी, तो बी नंबर CaCO3 होगा जो इसका क्या होगा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन है जो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया Na2CO3 इंटू 5H2O, बी में दिया क्या Na2CO3 इंटू 10H2O, और सी में दिया क्या Na2CO3 इंटू 7H2O, और डी में दिया क्या Na2CO3 इंटू क्या है 2H2O। इसका जो सही आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर है जो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जो क्या होगा सही आंसर होगा 5 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि Na2SO4 जो क्या है एक्वस है प्लस क्या है BaCl2, ये भी एक्वस है। इस जो होता है अभिक्रिया उसमें है जो, मतलब इसमें कौन सा अभिक्रिया होता है, ये बनता क्या है BaSO4 जो सॉलिड होता है प्लस क्या 2NaCl जो एक्वस होता है। तो इसमें जो क्या कौन सा अभिक्रिया होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 6 का क्या होगा, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। इसमें क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 6 का जो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या
इसमें पूछा गया है कि एक जांच परख नली में क्या बोल रहा है, एक जांच परख नली में लिए गए क्या है विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग क्या है परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में क्या है विलयन था। तो ऑप्शन में ए में दिया क्या ZnSO4, बी में दिया CuSO4, सी में दिया FeSO4, डी में दिया Al2SO4 3। इसका जो 7 का जो आपको सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो क्या होगा सही आंसर होगा CuSO4। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2O जो बनता है क्या Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 8 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए नंबर होगा। आप क्या अपचयन, क्या अपचयन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब क्या बोल रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जो जिंक के साथ अभिक्रिया करता है मतलब रिएक्शन करता है तो कौन सा है जो उत्पाद मतलब प्रोडक्ट है जो बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या Na2ZNO3 प्लस H2, बी में दिया जे क्या है NaZNO2 प्लस H2O सॉरी H2, सी में दिया NaOZN2 प्लस H2, सी में डी में दिया ZA2ZNO2 प्लस H2। तो इसका 9 का जो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपको कि CuO प्लस H2 जो है जो बन रहा है क्या बन रहा है Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो पूछ रहा है तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही होगा, जो बी नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जो क्या होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ अपचयन, ऑप्शन नंबर बी होगा जो क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, आज से बच्चा पार्टी नवरात्रि है जो आ गया है और आप लोग है जो पूरे अच्छे तरह से है जो ध्यान से पढ़िए। अभी नवरात्रि आया है, फिर है जो दीपावली आएगा, छठ पूजा आएगा, तो आप लोग है जो कंटिन्यू है जो आप लोग को जब अगर किसी कारणवश अगर लेक्चर ना मिल पाए ऐसे कोशिश करूँगा लगभग दिन आपको मिले। ठीक है, तब आप लोग है जो डेली कंटिन्यू अगर लेक्चर मिल रहा है तो उसको कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है नीचे दी गई क्रिया में कौन सा कथन सही है। तो आपको Cu क्या है 2Cu प्लस O2, तो क्या बन रहा है 2Cu। तो इसमें जो कौन सा समीकरण सही है जो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉपर का ऑक्सीकरण, बी में दिया कॉपर का अपकरण, सी में दिया कॉपर का नाइट्रेशन, डी में दिया ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बचा पार्टी, तो ए नंबर होगा जो सही आंसर होगा। क्या होगा ए नंबर। चलिए अब देख रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। बोल रहा है कि जो निम्नलिखित जो इसमें दिया गया है तो इसमें से कौन मतलब बोल रहा कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, तो डी नंबर होगा क्या होता है NO और क्या बनता है O2। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समीकरण जो हम लोग का लगभग इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो किस टाइप्स के हैं, लगभग है जो रिएक्शन से रिलेटेड ही है जो क्वेश्चंस केमिस्ट्री में ज़्यादा आते हैं और उसी टाइप्स का क्वेश्चंस है जो है ये जो चैप्टर है इसमें क्या केमिकल्स रिएक्शंस एंड इक्वेशन में। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समीकरण CaO3 जो सॉलिड है क्या उसमें इसमें है क्या -CaO जो सॉलिड है प्लस CO2 जो गैस है किस प्रकार का समीकरण इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या वियोजन, बी में दिया हुआ संयोजन, सी में दिया उभयगामी, डी में दिया क्या प्रतिस्थापन। तो 13 का जो सही आंसर है जो क्या ऑप्शन नंबर ए है क्या होता है वियोजन। ऑप्शन नंबर है ए जो सही आंसर है।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लाल तप्त आयरन पर क्या जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या एफीओ, बी में दिया Fe2O3, सी में दिया हुआ है Fe3O4, डी में दिया हुआ Fe8। तो 14 का जो सही आंसर होगा जो क्या होगा ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर ऑप्शन होगा जो सही आंसर होगा। सी में क्या दिया हुआ Fe3O4। चलिए अब लगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है कि सिल्वर क्लोराइड जो AgCl जो होता है जो रंग क्या है, जो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है पूछ रहा है, ठीक है, AgCl का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए में जैसे दिया गया श्वेत होता है, बी में दिया पीला, सी में दिया हरा, डी में दिया काला। तो 15 का जो सही आंसर होगा आपको ही पता होता है क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में श्वेत होगा जो सही आंसर होगा, ठीक है हम लोगों का। और ज़्यादा से ज़्यादा है जो वीडियो का आप लोग क्या कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल जो भी आपके दोस्त हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास, कि वो भी है जो क्या करें इसका लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, जो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसका रंग है जो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया श्वेत होता है, बी में दिया हुआ हरा, सी में दिया हुआ लाल, डी में दिया हुआ भूरा। तो इसका जो सही आंसर है क्या 16 का जो सही आंसर आपको जो होगा 16 का क्या होगा सही आंसर जो होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर होगा जो सही आंसर होगा। बी में दिया हुआ क्या हरा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देखने 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NaO के धुएं का रंग होता है, तो कैसा होता है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है उसका धुआं का रंग कैसा होता है? तो ये डायरेक्ट आप बतलाइएगा कैसा होता है, भूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है जो सही है, क्या है ए नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जो श्वसन जो होता है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या उपचयन, बी में दिया संयोजन, सी में दिया उष्मा क्या है उष्मा छेपी, बी में दिया उष्मा शोषी। तो इसका जो सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? तो ए नंबर ऑप्शन है जो आपको उपचयन, ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें आपसे पूछा गया है साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में जैसे दिया गया क्या उष्मा शोषी, बी में दिया उष्मा छेपी, सी में दिया उभयगामी, डी में दिया प्रतिस्थापन। तो 19 का जो आपको सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा जो क्या होगा उष्मा छेपी, ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें जो उपचयन होता है जिसमें मतलब पूछ रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या ऑक्सीजन का योग, बी में दिया हाइड्रोजन का वियोग, सी में दिया इलेक्ट्रॉन का त्याग, डी में दिया सभी। तो 20 का जो सही आंसर आपको जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी नंबर होगा जो सही होगा, ठीक है, इसमें सब सही है। ओके चलिए एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से बतला रहे हैं कि आप लोग को ये ना हो कि सर यहाँ पर नहीं बतलाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, बी में दिया के MgCl2 विलयन एवं क्या एल्यूमिनियम धातु, सी में दिया FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, डी में दिया AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो जो 21 का जो सही आंसर जो होंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही आंसर होगा AgNO3। ओके जो क्या होता है विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है आंसर इसका। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है क्या? इसमें पूछा गया है अभिक्रिया जिसमें क्या आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या संयोजन, बी में दिया द्विविस्थापन, सी में दिया हुआ अपघटन और डी में दिया क्या अवक्षेपण। तो इसका जो सही आंसर जो होगा क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 22 का जो क्वेश्चन नंबर 22 का है जो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी नंबर होगा क्या होगा द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर होगा। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? इसमें पूछा गया है कि अभिक्रिया क्या बोल रहा है अभिक्रिया 2Cu+O2
जो बन रहा क्या 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या अपघटन, बी में दिया उपचयन, सी में दिया क्या क्या है उदासीनीकरण, डी में दिया हुआ क्या है अवक्षेपण। तो इसका जो सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? उपचयन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वे अभिक्रियाएं, क्या बोल रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वो कहलाती है। तो क्या कहलाती है आप लोगों को भी पता होगा। तो 24 का जो सही आंसर है क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही होगा हम लोगों का। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? जो लोहा पर जब जंग लग जाता है उसमें भी तो रिएक्शन होता है तब ना, उसमें नमी मिलता है। जो भी आयरन अगर हम देखते होंगे अपने मतलब घर में ही कहीं पर रख देते हैं, उसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर नमी मतलब एयर के प्रेजेंस में वो आता है नमी मिलने के कारण और वाटर के प्रेजेंस में, तो वह जो रिएक्शन कर लेता है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जंग लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। तो वही जो क्रिया है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या है? संक्षारण, बी में दिया है क्या विकृत गंधिता, सी में दिया विस्थापन, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। 25 का जो सही आंसर होगा जो क्या होगा? संक्षारण। ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज टोटल कितना 25 क्वेश्चंस देखे बच्चा पार्टी। और बाकी जो इस चैप्टर से बचे हुए जो क्वेश्चंस रह गए उसको हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग है जितने भी क्वेश्चंस बतलाए गए हैं उसको अच्छी तरीके से है जो पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा है जो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के पास कि वो भी इसका लाभ उठा जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को इस चैनल पे कुछ जो मोटिवेटेड वीडियो भी है, शॉर्ट्स वीडियो जो मतलब फैक्ट्स टाइप के वो भी है जो मिल रहे हैं, और कुछ जो है आप लोग को क्या बोले कि जो फैक्ट्स वीडियो हैं शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो चाहे अदर साइंस रिलेटेड, वो भी है जो वीडियो इस पर क्या आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो और मिल भी रहा था पहले भी अभी भी है जो मिल रहा है। और आप लोग को अभी क्या मिल रहा है? साइंस के है जो क्या क्लास 10th के बिहार बोर्ड के साइंस के और 12th के है जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन दोनों को अभी मिल रहे हैं। और इसमें है जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स खत्म होगा उसके बाद हम लोग क्या सब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस देखेंगे। और जो मेन पॉइंट मतलब जो आने के चांसेस जिसको ज़्यादा रहेगा वो हम पॉइंट वाइज जो भी टॉपिक्स रहेंगे उसको टॉपिक्स को हम उठाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग है जो क्या कीजिए जितना भी बतलाया जा रहा है उसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा है जो फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून।